सबसे महंगे सैटेलाइट निसार ने सफल उड़ान भर ली है। यह इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है जो भूकंप से लेकर जलवायु परिवर्तन तक हर अपडेट देगा। नमस्कार, आज की रोचक बातों के साथ मैं हूं जिज्ञासा। सबसे महंगा और शक्तिशाली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार 30 जुलाई को लॉन्च किया गया। इस मिशन पर $1.5 बिलियन यानी लगभग 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस मिशन की अवधि 5 साल है। निसार एक हाईटेक सैटेलाइट है। इसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अर्चर रडार है। इसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो ने मिलकर बनाया है। इस मिशन पर $1.5 बिलियन यानी लगभग 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह सैटेलाइट 97 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करेगा। 12 दिनों में 1173 परिक्रमाएं पूरी करके यह पृथ्वी की जमीन का लगभग हर इंच का नक्शा बनाएगा। इससे यह बादलों, घने जंगलों, धुएं और अंधेरे में भी देखने की क्षमता हासिल करता है। यह पृथ्वी की सतह पर होने वाले बहुत छोटे बदलावों को भी देख सकता है। निसार मिशन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और इसके पर्यावरण को करीब से समझना है। यह सैटेलाइट खास तौर पर 3 चीजों पर नजर रखेगा, जैसे कि जमीन और बर्फ में बदलाव। इसमें पृथ्वी की सतह या बर्फ में कितना और कैसे बदलाव हो रहा है, इसे भी देखा जाएगा, जैसे जमीन का सिकुड़ना या बर्फ का पिघलना। साथ ही में पर्यावरण की स्थिति समझने के लिए जंगलों, खेतों और अन्य प्राकृतिक क्षेत्रों की स्थिति का भी निरीक्षण करेगा और समुद्र की लहरों, उनके बदलावों और समुद्री पर्यावरण पर भी नजर रखेगा। यह जानकारी वैज्ञानिकों की जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण को बेहतर समझने में मदद करेगी। मिशन का ओपन सोर्स डेटा विश्व भर के शोधकर्ताओं और सरकारों के लिए मुफ्त उपलब्ध होगा। पारंपरिक सैटेलाइट से यह कैसे अलग है, ये भी जानिए। पारंपरिक सैटेलाइट से पृथ्वी पर होने वाले तेज बदलावों को सटीकता से ट्रैक नहीं किया जा सकता। निसार इस कमी को पूरा करता है। यह हर मौसम में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ले सकता है। यह पृथ्वी की हर छोटी बड़ी गतिविधि को लगभग वास्तविक समय में दिखाएगा। निसार के पास 12 मीटर व्यास का गोल्ड प्लेटेड रडार एंटीना है जो 9 मीटर लंबे बूम से जुड़ा है। यह एंटेना पृथ्वी पर माइक्रोवेव सिग्नल भेजता है जो वापस लौटकर जानकारी देता है। खास बात यह है कि इसे सूर्य प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। यह पहला सैटेलाइट है जो 2 प्रकार के रडार का उपयोग करेगा, नासा का एल बैंड और इसरो का एस बैंड। एल बैंड 24 सेंटीमीटर की तरंग द्वीप जंगलों के अंदर या मोटी सतह देखने के लिए बेहतर है। एस बैंड 9 सेंटीमीटर की तरंग द्वीप यह छोटी वस्तुओं को कैप्चर करने में मदद करता है। यह सेंटीमीटर स्तर पर पृथ्वी के बदलावों को भी कैद कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर पृथ्वी कहीं 10 सेंटीमीटर डूब रही है या 15 सेंटीमीटर ऊपर उठ रही है, तो यह सैटेलाइट इसे रंगों के जरिए दिखाएगा। उदाहरण के लिए, हरा, पृथ्वी कुछ सेंटीमीटर ऊपर आई। लाल, पृथ्वी 15 सेंटीमीटर ऊपर उठी। नीला, पृथ्वी कुछ सेंटीमीटर दबी। बैंगनी, पृथ्वी 10 सेंटीमीटर डूबी। तो आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।